आज भी मैं आपको 10 साल 12 साल पहले के ऐसे गाँव से गाँव मिलवाऊंगा। यहाँ तो आपने सर गरीबी की बात की, हमारे सुकमा जिले के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो अपंग गांव में पैदा होती थी कुपोषण के कारण। ये जब से चावल मिलने लगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, तो वो चावल की पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले का वहां इतिहास है कि लोग भूख मिटाने के लिए इमली का बीजा तक घोल के पीते थे। तो अब हमारे पास भी योग्यता, सर जैसे हमारे राजीव सर हैं, मैं बहुत सारे लोग बस्तर के मिले मुझे, वहाँ गुप्ता जी मिले जो आज अच्छे पद में हैं, अच्छे पोस्ट में हैं, और तो मुझे ये लगा कि जब सर वहाँ परिष्कृत कर सकते हैं तो फिर क्यों ना हम भी अपने लोगों को ही अपना मंच प्रदान करके देश दुनिया के बीच में हम ये कोशिश करें। बस्तर का माओवाद एक बड़ा लंबा और बहुत घृणित, बहुत दुखदाई एक बोलना चाहिए कि उसके बारे में एक अलग अलग एजेंडे बने हुए हैं। कोई खनन को लेके बोलता है, कोई शोषण को लेके बोलता है, बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। इस पे कुछ दिल्ली में बैठे हुए लोग उसके बारे में एक अपना नैरेटिव सेट करते हैं। तो हम चाहते थे कि इस ज्वलंत मुद्दे पे एक फिल्म बनाई जाए, और फिल्म को लेकर हमने अविनाश जी को डायरेक्शन के क्षेत्र में इसलिए चुना क्योंकि जब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, मैं ये उनकी पीठ पीछे या मुंह कोई बोलने वाली बात नहीं। जब मैंने और भी लोगों से पूछता था कि अविनाश के बारे में कैसा, क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ रहते थे तब उस दौर में ये एल्बम वगैरह बनाते थे, उस समय उन्होंने एक हल्वी पिक्चर बनाई। तो इनका क्रिएशन में कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वो बस्तर में थे और इनका बस्तर के प्रति ऐसा प्रेम था कि ये चाहते थे ज्यादा सक्सेस हो जाते बॉम्बे जाके। अगर ये भी घर से एक झोला लेके भाग जाते और वो रेलवे की पटरी में सोते और अगर स्टूडियो के चक्कर मारते, तो मुझे लगता है कि इनसे हम लोगों को मिलने के लिए फिर इंटरव्यू लेना पड़ता। इतने क्रिएटिव व्यक्ति हैं अविनाश जी। और जब मैंने अविनाश जी से इस चर्चा को की तो अविनाश जी तो लगभग 6 महीना साल भर जब मैं ये स्टोरी को लेके कि अपने को ये फिल्म बनाना है, तो वो बोलते थे, फिर बोले एक दिन बोले कि नहीं ठीक है ये पिक्चर हम बनाते हैं। और फिर हमारे पांडे जी मिले मनोज पांडे जी, फिर एक परिवार बनता गया और हम लोगों ने इस पूरे पिक्चर में बस्तर के लोगों को ही रखा है। अमित भैया से मेरी मुलाकात अविनाश जी के माध्यम से हुई क्योंकि क्योंकि टेक्नीशियन और ये सब मामलों में मैं ज्यादा जानकार नहीं था। बस मेरे मन में ये पीड़ा होती थी कि यार बस्तर के बारे में जो दिखाया जाता है गलत दिखाया जाता है, बस्तर की जो प्रस्तुति है गलत प्रस्तुति है, बस्तर का जो ओरिजिनल है वो आना चाहिए। हमने बहुत पीड़ा देखी है, हम जिनके साथ शाम को घूमते थे सुबह पता चलता था उसकी हत्या हो गई। ऐसे आम ग्रामीण भी थे, ऐसे हमारे मित्र भी थे, ऐसे कई हमारे पुलिस वाले भी थे। और बस्तर की स्थिति ये बन गई थी कि जगदलपुर से 12-15 किलोमीटर पहले नक्सलियों का जब बंद का आह्वान होता था तो वो बंद हो जाता था। और ये सारी बातें थी और बहुत सारे जो नैरेटिव सेट करते हैं देश विरोधी लोग, ये लोगों को लगता आसान है। जैसे कश्मीर फाइल्स एक पिक्चर बनी थी, तो कश्मीर फाइल्स के बीच में ऐसी एक डिबेट हो रहा था, तो कुछ लोग उस डायरेक्टर को दोषी बता रहे थे कि इसने इतना खतरनाक पिक्चर क्यों बनाया, उसे नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने उनसे बोला आप पिक्चर की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने झेला है उसकी पीड़ा की आपको चिंता नहीं है। ये कौन सी बात हुई? तो जो बस्तर के लोग, हम जो लोग पीड़ा झेल रहे हैं, जो हमारी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, आज आपके पास आने के लिए 300 किलोमीटर जो है, एक हमारे मित्र हुआ करते थे कलेक्टर साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, वो जब हम लोग नक्सल के खिलाफ मुहिम चलाते थे, जब कभी यहाँ CS की मीटिंग होती थी या CM साहब की मीटिंग होती थी, तो वो भी हम लोग बीच रहते, तो काफी वो बाहर के थे, काफी गुस्से में बहुत उल्टा पुल्टा बोलते थे और हम लोग को बहुत सुनाते थे। बोले यार मैं कहाँ आ गया हूँ कि 300 किलोमीटर के मेरे को 6 घंटा 7 घंटा रहना पड़ता है। वो दिल्ली के हैं, वो IAS जो है, वो बहुत आक्रोशित होते थे। लेकिन मैं उनका एक चीज मानूंगा कि हम लोग भले चिल्लाते थे, अगर जगदलपुर में फ्लाइट शुरू हुआ तो DRDO के अंडर में था एयरपोर्ट, उन्होंने बहुत संघर्ष और बहुत लड़ाई करके उस DRDO को खाली करवाया। DRDO के हद से उन्होंने एयरपोर्ट को खाली करवाया। और वो मैंने जब बाद में दिल्ली चले गया तो मैंने उनको ये बात बोला भी कि सर अब वो उद्घाटन होने वाला है लेकिन आप रहेंगे नहीं? तो बोले नहीं यार तुम लोग बहुत बेकार लोग हो, मैं कहाँ रहता था बताओ। तो ये सब तो हम लोग उस लेवल के लोगों के साथ बैठते हैं तो समझते हैं, तब लगता है कि हाँ यार वास्तव में हम लोग कहाँ बैठे हैं।
कितनी दूरी पे हैं। बहुत सारी पीड़ाएं हैं जो दुख सुख के लिए परिवार के लोगों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो फॉरेन में रह के अच्छी जगह बैठ सकते हैं, दिल्ली में अच्छी जगह काम कर सकते हैं, लेकिन अपने घर को नहीं छोड़ सकते। अब घर में अगर पिता बुजुर्ग है, माता बुजुर्ग है, तो कैसे छोड़ेंगे? बीमार हो गए तो कैसे देखेंगे? अब दिल्ली में रहते हैं, आने में उनको 2 दिन लग जाएंगे। रायपुर से फिर रायपुर 2 घंटे में आते हैं, और एक रायपुर बॉम्बे दिल्ली, रायपुर से आप 2 घंटे में पूरे देश से जुड़े हैं ना, लेकिन हमारे बस्तर से 6 घंटे में जुड़े हैं। ये सारी बहुत सारी पीड़ाएं थी, ये सारी चीजें थी अपनी चीज। और जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस माटी में हमने जिया है, हमने जहाँ खेला है, इस फिल्म को बनाने के पीछे भी बहुत सारी स्टोरियाज हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। मेरे डायरेक्टर की मैं आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने उस कैंप को बनाया था, और कैंप में जब हम लोगों ने एक बार आईजी साहब और एसपी साहब को बुलाए थे, तो उसके साथ जो थानेदार लोग थे वो ना हम लोगों से मिलना छोड़ के पूरा कैंप को देख रहे थे। बोले ये एकदम ओरिजिनल है, ये तो ओरिजिनल है। और हम लोगों ने जब कलाकार रखा था, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि अविनाश जी को मैंने ये जिम्मेदारी दी कि मेरी टीम जो है ना आप ही लाएंगे, पूरे जो आर्टिस्ट होगा। तो अविनाश जी अरेंज करते थे, क्योंकि हमारे पिक्चर में 1000 के आसपास लोगों ने काम किया है। तो इसमें जो बड़ा केस क्या होता था, ये वाली बड़ी अच्छी बात है कि जब वो बुलाए टीम को एक्टिंग के लिए, तो वो लोग आए, करीब 16 या 17 लोगों की टीम थी, तो उनको एक्टिंग करना था। वो आपस में बात की, फिर अविनाश जी को बोले कि मैं खाना खा के आता हूँ। तो फिर मैं बोला ठीक है। फिर 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, मैंने अविनाश जी को बोला, अविनाश जी कहाँ है कलाकार, आज के काम में अपना शूटिंग नहीं हो रहा? बोले कि उनका फोन आया था, तो बोले हम लोग वाला रोल नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग फिर गाँव में रह नहीं पाएंगे। उनको ये लगने लगा कि वो पिक्चर में काम नहीं कर रहे हैं, वो नस्ली गेम में आके खड़े हो गए। तो ऐसे होते थे। और आपको मैं बता दूं, एक तो और बहुत खतरनाक, 22 जवान हमारे शहीद हो गए थे। आपको ध्यान होगा उस समय सीएम हमारे भूपेश बघेल जी थे, और देश के यही गृह मंत्री जी बस्तर आए थे, आपका बीजापुर के तर्रे में। उसी बीच किसी ने क्या किया कि हमारे शूटिंग के 3 से 4 फोटो को वायरल कर दिया ग्रुपों में, और वो ग्रुपों में वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद वो एक एसपी है डी श्रवण करके, उनका फोन आया, नांदगांव में पहले एसपी थे, अभी मेरे ख्याल से एनआईए या कहीं पे है, डीआईजी बन गया है। जी डीआईजी बन गया है। तो वो उनका फोन आया, बोले यार तुम पार्टी बदल दी। मैं बोला सर मैं तो कोई पार्टी में नहीं हूँ। तो बोले नहीं यार तुम उस पार्टी में चले गए हमारे खिलाफ, नस्लियों के पार्टी में। वो नस्ली ड्रेसों के बीच में मैं भी खड़ा था सिविल में। तो वो बोले कि नहीं मैं बोला रहे भैया, मैं बोला सर वो पिक्चर का हुआ। तो बोले तुम सब खंडन दो। अब मैं बोला इस पिक्चर को हम लोग छुपा के रखे हैं, अविनाश से लेकर सारे लोग मेरा मर्डर कर देंगे, दूसरा नस्ली केस हो जाएगा। जो 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं उसको अभी सब कैसे पब्लिश कर रहे हैं? तो उसको हमने काफी संयम रखा। और उसमें और एक खतरनाक बात, पूरे देश की जो सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो सबसे ज्यादा अखबार सर्कुलेट होता है, उस अखबार में नक्सलियों मतलब पुलिस क्या कर रही है बोल के वो हमारे फोटो को उसने न्यूज बना के छाप दिया। और चूंकि 22 जवान शहीद हुए, तो देश के अंदर एक आक्रोश है, एक गुस्सा है। उस बीच में वो फोटो डाल के सोशल मीडिया में ये कहीं भी मिलेगा तो इसका गर्दन काट दो, मार दो, ये सारी चीजों को हमने देखा। और वो तो छोड़िए, अविनाश जी मेरे को एक दिन बताया, हमारे कलाकार लोग जो है ना बड़े चिंतित थे, बहुत सारे लोग उसमें सरकारी जॉब में। बोले यार अब ये क्या होगा, हमारे पास संकट आ जाएगा, परेशानी हो जाएगी। तो मैंने बोला आप कुछ बोले? बोला नहीं, मेरा एक मित्र मेरे को हमारे ग्रुप को बताया, बोले यार मीटिंग करके ये बात करना कि लोग तो पिक्चर बना दिए, क्या होगा नहीं होगा। तो काफी स्थिति, उन सारी चीजों को भी हमने काफी एंजॉय किया, और संयम से हम लोगों ने ये बात तय कर लिया था कि पिक्चर बनाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे इस बात की खुशी है कि एनआईए के हैदराबाद के एक अधिकारी ने मुझे फोन किया, और उन्होंने बोला कि आप को हमने फोटो भेजा है, आप वहां क्या करने गए थे? तो मैं देखा, मैं बोला मैं वो मेरी फिल्म की शूटिंग है। बोले तो नक्सली लोग हैं? बोला नहीं सर वो नक्सली के ड्रेस में है और एक्टिंग कर रहे हैं वो। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि हमारी सरकार में जो आईबी है, इंटेलिजेंस है, वो इतनी सक्रियता से काम कर रही है कि समाज में जो भी हिंसक गतिविधियां हैं उन पे कहीं ना कहीं लगाम तभी लगेगा। अगर मान लीजिए चूंकि वो तो डुप्लीकेट था, तो ये है कि वो मेरे तक पहुंच के मेरी इंक्वायरी किया था उन्होंने। मैंने अपने ग्रुपों से शेयर नहीं किया ये बातें, सिर्फ मैंने डायरेक्टर से शेयर किया, क्योंकि मुझे ये लगने लगा कि जो हमारा ग्रुप है वो और चिंतित हो जाएगा और परेशान। फिर वो बीजापुर वाले टाइप वो लोग जो चुपचाप चले गए, कहीं मेरी टीम भी आते में निकल जाए कहीं। ये तमाम बातें हैं, बहुत लंबी बातें हैं।
आपने मुझे जो जगह दिया है, जो सम्मान दिया है, राजीव सर से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने हमेशा इस एग्जाम्पल को दिया और आप लोग बता दूं कि जगदलपुर की मीडिया में जैसे ही ये शादी के कार्यक्रम आए थे, लेकिन उसी बीच मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजीव सर के बारे में पूरे बस्तर में मैसेज करवा दिया। और फिर उसमें ये गड़बड़ क्या हुआ कि कोरोना, हमने कार्य स्कूल सर बताया आधी बात, और रानू लोगों ने कुछ दिन चलाया था, फिर कोरोना काल आ गया। तो कोरोना काल आ गया तो फिर वो बहुत सारे बच्चे जगदलपुर युवा करके जुड़ा है, वो यूट्यूब के माध्यम से वो जुड़े हुए हैं। और हम लोगों ने काफी इस बात को बताया भी कि लोगों के मनसा में ये रहती है कि यार ये फ्री में क्यों कर रहा है। तो उसी प्रकार से वो रानू का बहुत अच्छा था कि जब रानू पहले प्राइवेट कोचिंग में थी, जब उसको किसी ने बोला कि आप युवा चलो जाओ, तो उसने बोला कि मैं पैसा लेके नहीं समझ पा रही हूँ, तो फोकट में कौन समझाएगा मेरे को। तो ये सारी बातें थी। तो फिर बोले जब हमने यहाँ आया तो हमने ये समझा कि अखबार में भी हमको क्या पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार से मुझे भी गाइड नहीं मिला ना, नहीं, मेरे फादर एक सर्विस में थे, अपनी जिम्मेदारी में थे, हम खुद उतने जानकार नहीं थे। अब जैसे मेरा बेटा भी बीबीए कर रहे हैं, बेंगलोर गया, वो इसलिए गया क्योंकि उसका चाचा जो है वो पीएससी निकाला हुआ है, वो सेकंड क्लास ऑफिसर है, तो उसको जानकारी है। वो यूपीएससी निकाल लेता अगर मान लीजिए मेरे फादर को उससे ज्यादा जानकारी होती। तो जो मंच, जो स्टेज, एक माध्यम आपने दिया है सर, वो एक माध्यम पूरी तरह से सर्वांगीण विकास करने का काम जो बच्चों के किया है। और एक परिवार की तरह आप रहे हैं। एक शैक्षणिक ट्रिप में भी जब सर वहाँ आए थे बस्तर, तो मैं आपको बता दूं सर कि एक वहाँ पे बहुत सबसे बड़ा सा अविनाश जी, मैं भी आपको बताता हूँ कि हमारी टीम यहाँ से गई थी और 1 लाख रुपए पर डे उनका हॉल का चार्ज है, और उन्होंने 1 रुपए नहीं लिया। इवन उनके समाज का, मैं बताऊँ सर, क्षत्रिय समाज का भी कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी उसने 10,000 रुपए डिस्काउंट किया था। तो मैं हंसा उस दिन, तो वो मेरे को बोल रहा था, बोले भैया आपका अच्छा समाज करते, बोले भैया आप लोग अच्छा, देखो आप, मैं बोला यार बंटी मेरे से 1 रुपए नहीं लिया, और बोले भैया देखो समाज को नहीं छोड़ा सब, मगर समाज सक्षम है ना, इसलिए वो नहीं छोड़ा, वो भी जगह देख के छोड़ा। और वो मुझे इस बात की खुशी, फॉरेस्ट वालों ने भी पूरा एरिया को फ्री कर दिया था। और आपको मैं बता दूं सर, जो आप कर रहे हैं उससे एक मुझे लगता है कि हमारे युवोदय में या जगदलपुर में और भी लोग जो है बच्चों को पढ़ाने को लेकर ये कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। और होता है लोगों को माइलेज चाहिए, तो वो मैं जैसे देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ओशो को सुनते हैं लेकिन ओशो की तारीफ नहीं करते, उनको लगता है कि कहीं मैं किसी विवाद में ना जाऊं। उसी तरह में मैं देखता हूँ सर, जो आप कर रहे हैं, आपको अप्रत्यक्ष लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। जब आप लोगों ने एक कार्यक्रम आपने जगदलपुर में किया था, तो हमारे लिए खुशी की ये बात थी कि जब सर लोगों ने एक सेमिनार करवाया था उस होटल में, तो जो वहाँ के वेटर थे उन्होंने बोला कि मैं क्लास ज्वाइन करूंगा। तो ये हमारी बड़ी जीत, मतलब ये युवा का प्रेजेंटेशन था। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अब मैं अपने मतलब और स्वार्थ पे आता हूँ कि हमारी जो फिल्म है माटी, इस माटी को लेकर आप लोग ना यूट्यूब में भी देख सकते हैं, सुंदरानी में भी है और चंद्रिका फिल्म प्रोडक्शन में भी है। तो आप लोग थोड़ा उसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और बहुत सारे आप लोग जो रील्स बनाते हैं, हमने इसमें कोशिश की है सर कि छत्तीसगढ़ के जो 20 से 25 पहले उन लोगों को हमने प्रमोट किया पेमेंट में, और पेमेंट करने के बाद आज 700 से ऊपर वो जादू डाले जो गाना है हमारा, उसमें 700 से ज्यादा लोगों ने रील्स बनाए हैं। और ये भी एक, मैं बता रहा हूँ सर, मुझे लगता था कि ये लड़की क्या अपना टाइम बर्बाद करते हैं ये रील्स बना के, लेकिन जब मैं उन 20 से 25 लोगों से कांटेक्ट किया, तब मुझे लगा कि वो महीने का 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर उनके आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, अगर आपके फॉलोअर्स 2 लाख 3 लाख 1 लाख हैं, तो फिर मेरी स्थिति रहेगी फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, मैं जो भी फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, और वो अपने गाने को हिट करने के लिए आप लोगों को मैं माध्यम बनाऊंगा। और ये एक अच्छा इनकम एक स्रोत है सर। और वो गूगल उसको क्या करता है कि आप देखना चाहे ना देखना चाहे, आप मोबाइल खोलेंगे तो वही सब आपको दिखाना शुरू करेगा। और हम लोगों का जो भी आदत बना है, पहले टीवी था बहुत ज्यादा देखते थे, अभी हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा रील्स अपने आप आता है, और रील्स को हम लोग जब भी खाली टाइम मिलता है तो हम लोग हटाते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारी जो फिल्म बन रही है वो अपने परिवार की फिल्म है, हम और आप सब बराबर लोग हैं। और आने वाले सर, जैसे राजीव सर ने बोला है कि उस समय एक चूक हो गई थी,
आने वाला अगर एक आध सीन होगा तो हम जरूर उसमें, क्योंकि ये पिक्चर को अविनाश जी का और भी हमारे जो शुभचिंतक है उनका कहना है कि इसको पिक्चर को अपन फेस्टिवल तक ले जाएंगे, तो उसमें फिर एक आध सीन और जब भी रखना होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे परिवार के ज्यादा से ज्यादा लोग उस स्क्रीन में रहें, उस फिल्म में रहें। क्या होता है, जैसे आपने बताया कि आपने सुदूर अंचलों से इन बच्चों को एक मंच ला के दिया, उसी प्रकार से हमारी जो पिक्चर है, हमारी पिक्चर को हम सुनेंगे और अपने घर चले जाएंगे तो भूल जाएंगे। हमारी पिक्चर को जब तक आखिरी व्यक्ति तक हम नहीं पहुंचाएंगे, लोगों के बीच में नहीं दिखाएंगे, हमारे ट्रेलर को, हमारे पोस्टर को लोग लाइक करें ना करें, जब तक वो देखेंगे नहीं, तब तक वो समझेंगे नहीं, तब तक वो थिएटर की ओर मूव नहीं करेंगे। और थिएटर की ओर मूव नहीं करेंगे तो फिर हमारे कलाकारों को वो जगह नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मॉल जब से आया है तब से वापस फिल्म कल्चर में आया है, और छत्तीसगढ़ी फिल्मों की वजह से छत्तीसगढ़ के सिनेमा घर चल रहे हैं, और सिनेमा घर जरूर चल रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टरों की स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे सर मैं गलत बोल रहा हूँ, है ना? मैं जितना समझा हूँ, आप लोग तो डीप घुसे हुए हैं, अभी मैंने बाहर एक फिल्मों को जो मैंने देखा है, जो स्थितियों को देखा है, तो जैसा वो लोग बताते हैं, मैं अमित भैया से मिला था, अमित भैया ने भी अपनी बातें शेयर की थी, उन बातों में मैंने ये महसूस किया था, इवन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और भी लोग हैं, तो वो उनको ये स्थितियां अभी नहीं है सर छत्तीसगढ़ में कि प्रोड्यूसर को दोबारा कोई ऐसा मौका मिल जाए। रेयर, अगर मान लीजिए उसको मौका मिलता है तो वो स्थितियां इतना फ्री नहीं है। फिल्म बनाने के साथ साथ फिल्म का प्रेजेंटेशन, फिल्म को लोगों तक, आम जन तक पहुंचाना, वो फिल्म बनाने से 10 गुना ज्यादा कठिन है। ये अमित भैया बताए थे पहली बात तो, और ये बात अमित भैया हम लोगों को महसूस आते आते हो रहा है, और उसमें हम लोग जैसे हमने हर चीजों को एंजॉय किया है, इसको भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और हम आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारे पिक्चरों को आम जन तक पहुंचे, क्योंकि हमने एक बात को हमेशा महसूस किया सर कि विशेष लोग समाज में कोई बदलाव, कोई क्रांति नहीं लाते। जो सामान्य और मिडिल, ये संसार के सबसे खूबसूरत लोग, आप कोरोना काल में देख लीजिएगा, जहां पे सरकार की व्यवस्था थी वहीं मीडिया के माध्यम से अव्यवस्थाएं फैली, लेकिन जैसे हमारे शहर में या रायपुर शहर में हम लोगों ने एक दूसरे की मदद की। हम जान गए वो गरीब आदमी, उसको 5 दिन काम नहीं मिलेगा, हमने 1 हफ्ते का राशन की व्यवस्था की। इससे हमारे छत्तीसगढ़ में कोई अराजकता नहीं फैली। जो भाईचारा, जो परिवार है, ये सबसे बड़ी ताकत है। इस समाज को संचालित ये कर रहे हैं। तो इसलिए आज जो हम आपके बीच आए, हम चाहते हैं कि हमारे माटी फिल्म ये सोच के कि इन फ्यूचर हम इस परिवार के मेंबर हैं, और इस पिक्चर को जितना आप लोग प्रचार करेंगे, अपने लोगों को प्रचार करते जाएंगे, तो ये होगा कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, हमारे फिल्म का जो समय नजदीक आ रहा है, तो आप 14 तारीख के बाद अगर मान लीजिए इसको आप प्रचारित करेंगे भी तो उसका वैल्यू नहीं आएगा। तो मुझे ये उम्मीद, और मैं आप लोगों से ये लेके जा रहा हूँ सर कि हम लोगों ने तो क्या किया, बस्तर से एक बोलना चाहिए, जैसे लंका में एक वो बन रहा था ना पुल, तो सबकी बड़ी बड़ी भागीदारी थी। तो उसमें एक गिलहरी की भी भागीदारी थी कि वो भी रेत से थोड़ी सी मिट्टी डाल रहा था, पुल बना। लेकिन जो भागीदारियां हैं वो सबका नोट किया गया, और वो भागीदारी में हम चाहते हैं कि सभी का एक गिलहरी प्रयास हो। बाकी हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा पिक्चर थिएटर में जाने के बाद जनता तय कर दे। पर हमें इस बात का अफसोस और दुख नहीं होना चाहिए कि मैं राजीव सर को नहीं बता पाया, और हम इन फ्यूचर आप लोगों से ये निवेदन करेंगे, थोड़ा राजीव सर की मदद करेगा। राजीव सर हमारे सीनियर के साथ अति उत्साह और मन से शुद्ध विचारधारा के व्यक्ति हैं। हम लोगों ने इस पिक्चर को प्रीमियर कराने का भी प्लान किया है, और उस शर्त और उस कंडीशन पे किया है कि उसके संयोजक यदि रायपुर में हमारे राजीव सर रहेंगे और जिम्मेदारी का निर्वहन आप लोग इस परिवार के साथ कर लेंगे, तो हम एक कोशिश करेंगे कि रायपुर में हम इस पिक्चर का एक प्रीमियर रिलीज के पहले कराने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से बात करेंगे, और ताकि हमारे जितने लोग हैं उस फिल्म को देख सकें। क्योंकि बस्तर यदि मामला होता, जगदलपुर मामला होता सर, तो वो मेरा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में मैं हूं नहीं, तो यदि हम कोई प्रीमियर करते भी हैं और उस लेवल पे उतने लोग आएंगे तो ही पिक्चर का आनंद आएगा, और उसका एक प्रेजेंटेशन पहुंच पाएगा। मीडिया के हमारे जितने पत्रकार साथी हैं